नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के नवम भाव में बुध बैठे हैं तो क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लग्न में कर्क राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति अनुसार ज्योतिष को सीखना चाहता है, 9 के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को जानना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नवम भाव पड़ता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्ट्रक्चर, नवम भाव का स्ट्रक्चर, इनको मिलाकर बुध के इम्पैक्ट को वहाँ पर ओपन करना है। तो नवम भाव क्या होता है, हमारे भाग्य स्थान की बात करता है। नवम भाव हमारे पिता के साथ संबंधों की बात करता है। नवम भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की बात करता है। नवम भाव हमारी रिसर्च की बात करता है। नवम भाव से हम ये भी देखते हैं कि हमारी मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य कैसे होंगे, धर्म के प्रति रुझान कैसा होगा। और यहाँ पर राशि कौन सी आ गई, कर्क राशि। कर्क राशि का स्वभाव क्या है, कूल नेचर माना जाता है, स्त्री लिंग प्रधान राशि मानी जाती है, जल तत्व प्रधान है और इमोशनली अटैच होने वाली राशि कही जाती है। सफ़ेद रंगों से प्यार करने वाली राशि कही जाती है। मोती बड़ा अच्छा लगता है इन राशियों को। तो अब जब हम पिता भाग्य के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो वही सिग्निफिकेशन आपको ऐड कर देना है। यानी आपके लिए, लेकिन एक शर्त है कि वो चीज़ें जो आपके लिए भाग्यशाली होनी है उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो। अब जैसे चंद्रमा की स्थिति खराब हो गई तो कर्क से संबंधित चीज़ें आपको नेगेटिव देने लग जाएंगी। और अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो भाग्य बढ़ाने के लिए चंद्रमा का सफ़ेद रंग, मोती, ये सब चीज़ें आपके लिए बलवती हो जाएगा। इनफैक्ट कई लोग चंद्रमा को ही मजबूत करने के लिए, वो पहनने के लिए आपको कहेंगे कि मोती पहनो, इस प्रकार के कहेंगे। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि किसी को उपचार करने की स्थिति का मतलब ही ये है कि वो खराब स्थिति में जा चुका है। तो हम पहले उस प्लैनेट को अपने फेवर में रखें जो ऑलरेडी हमें लाभ देने की स्थिति में है। क्योंकि अगर हम इसको मनाने में लग गए तो जो हमें लाभ देने की स्थिति में है, जो हमें आय दे सकते थे, हम जिंदगी में उनका उपयोग भी नहीं कर पाए जो हमारे फेवर में थे। क्लियर। तो ये बात याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये मजबूत स्थिति में नहीं है, ये स्थिति में है, तो इस पर काम आप चालू कर दीजिए। अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इसको इन्वॉल्व कर लीजिए। साथ साथ इस पर उपचार रखिए, बट उसको सेकेंडरी ना कि प्राइमरी। हमारा भाग्य का स्वामी था तो हम इसी को बनाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लग्नाधिपति जो सपोर्ट करने की दृष्टि में हैं उनको तो अपने फेवर में लें, और जो नहीं है उनको पैरेलली चलाते रहें। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्क से संबंधित चीज़ें आपके पिता के स्वभाव में ऐड कर दो आप, तो तुरंत आपके पिता का स्वभाव खुल जाएगा। किस व्यक्ति का जो पिता होगा वो चंद्रमा की तरह इमोशनली बड़ा अटैच होने वाला होगा। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो पिता की स्थिति भी एकदम एग्जैक्टली ऐसी होगी। सफ़ेद रंग से उनको प्रेम होना ही चाहिए। क्लियर हो गया। सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, इस प्रकार के रंगों से प्रेम होगा उनको। स्वभाव नरम, जल चीज़ों से प्रेम करने वाले, ऐसी साइट्स जहाँ पर वाटर वगैरह रखना उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर बुध आके बैठे हैं। बुध भी स्वभाव से, क्योंकि पिता तो हैं ही, उनके मानना पड़ेगा, तो अपने गुण में इनके पिता के गुण तो हैं ही। बुध के गुणों में 2 गुण दिखाई देते हैं, बृहस्पति के भी और चंद्रमा के भी। तो जब चंद्रमा के गुण भी हैं इनके अंदर, चंद्रमा के हाउस कर्क में बैठे हुए हैं, तो उन गुणों का उपयोग करते हैं। वो एक अलग बात है कि बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं, तो बट फिर भी राशि का प्रसन्न होना पहले ज़रूरी है, राशि के स्वामी का बाद में देखा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। जैसे शनि जो है मंगल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मंगल फिर भी इस हाउस में बैठना सबसे ज़्यादा फेवरेबल मानते हैं। उच्च के मंगल यहाँ होते हैं। बुध चाहे चंद्रमा को पसंद ना करते हो, राशि का स्वभाव इनकी समझ में आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ से बुध 11th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी 11वें का स्वामी अपने से 7 8 9 10 11
11वें का स्वामी अपने से 11 होकर नवम भाव में बैठा है। क्लियर? तो ये एक स्टेप बढ़ाया गया धन योग की तरफ। जैसे चंद्रमा यहां बैठ जाए, बुध यहां बैठ जाए, तो ये मजबूत धन योग की बात करता है। धन योग कैसे निकालते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में, आप लोग ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, जहां धन योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग, ये सब राजयोग निकालने का, धन योग निकालने का हमने तरीका आपको बताया। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, ये एक स्टेप तो बढ़ी गया है अच्छे की तरफ। बस चंद्रमा को इस प्रभाव, या तो चंद्रमा यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, लक्ष्मी योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये आय के लिए बहुत अच्छा होगा। आय के लिए कोई और नहीं, आपके पिता आपका भाग्य जिम्मेदार है। जब पिता ही हमारे जिम्मेदार आय के लिए, तो इसका मतलब भाग्य से ही हमें आय हो रही है। बहुत बढ़िया, जन्म से आपके पिता ने आपका साथ दिया। और मैंने आपको ये भी बोला था, 8 और 9 के बीच बहुत करीबी नाता है। मंदिर 8 भी बता सकता है, मंदिर 9 भी बता सकता है। मंदिर का जो पार्ट मोक्षा, मृत्यु, इस प्रकार की बात करता है, और इस प्रकार के निर्वाण की बात करता है, वो 8वां। मंदिर का वो बात जो सृजन की बात करता है, वो 9वां। तो जब 8वें का स्वामी अपने से 2 होकर नवम में बैठता है, तो ऐसा आदमी, यानी ये क्या है, आपका मोक्षा वाला पार्ट और ये आपका धर्म वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज के कष्ट में मंदिर के माध्यम से, किसी चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के कष्टों का निदान करने वाला माना जाता है। ऐसे लोग जरूर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और 2 का मतलब उनकी अपनी जो कुटुंबिक सुख है उस वो भी बढ़ता है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है नंबर 2 से। इनका भी कुटुंबिक सुख या एसेट्स इस कारण से बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? एसेट्स में खाली आपका अपने बैंक बैलेंस नहीं देखना, आपके अपने रिसोर्सेज आपको उपयोग करने के लिए भी समाज अपना दायरा बढ़ा लेता है कि यार ये तो लोगों की सहायता करने वाले हैं, जो मृत्यु में पड़े ऐसे लोगों का जीवन को उबारने की बात करता है, धर्म पे लाने की बात करता है। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष का स्वामी अपने से द्वितीय बैठा है। ये ससुराल पक्ष का स्वामी बैठा कहाँ है? धर्म भाव में। तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो भी अच्छे कामों में इन्वॉल्व है, जिससे आपका भी भाग्य बढ़ेगा, आपके पिता का भी इज्जत सम्मान समाज में बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3य भाव में। 3य भाव हमारे भाई बहनों का होता है। हालांकि मैंने बताया इस राशि का स्वामी बुध को बहुत पसंद करता है, बट ये राशि थोड़ी बुध की जल्दी समझ में नहीं आती है, एग्रेसिव मानी जाती है, और मकर की फेवरेट राशि है, तो बुध को कहाँ समझ में आएगी। तो ये राशि पे जब रहता है, व्यक्ति का पराक्रम रहता है, बुध उसमें बुद्धिमानी की बात करता है। यानी पिता आपके पराक्रम को या पराक्रम से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास करते हैं, बट पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता है। लेकिन एक शुभ दृष्टि भी बताती है, किसी भी अच्छे बेनिफिक प्लैनेट की शुभ दृष्टि बताती है कि पूरे नेगेटिव, जैसे मान लीजिए इस घर का स्वामी बहुत बुरी स्थिति में आ जाए, तो ये बताता भी आप कहीं भी बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, यहाँ जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन बुध की दृष्टि मात्र उस जंग के प्रभाव को कम कर देती है। कहता है यार हो जाता अगर बीच में तेरे फादर ना आते। हर बार कवच की तरह तेरे फादर इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तेरे फादर या इस प्रकार की जो इमेज है तुम्हारे फादर का नाम आ जाता है, धर्म आ जाता है। तो बुध ने इस घर को बचाने का काम किया है, इंप्रूव होने का काम किया है। क्लियर? और जितनी ज़्यादा मजबूत स्थिति बुध की यहाँ पर बनती जाएगी, चंद्रमा का भी मजबूत होने पर बुध का और मजबूत होना स्वाभाविक है। किसी घर में बैठे हैं आप रेंटेड या गेस्ट बनकर, पता लगा उस घर के मालिक की स्थिति खत्म हो गई, वो तो बहुत बुरी स्थिति में जूझ रहा है, आपके हालात कौन संभालेगा। और पता लगा हमारे जिस रेंट में हम रहते हैं उस घर का मालिक पूरे शहर का मालिक बन गया, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। तो ये सब चीज़ें गौर करने वाली हैं, किस प्रकार से पूरे फल को निकालना है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।